फाइन सीईओ एक हादसे का शिकार होने ही वाला था जब अचानक एक लड़की आसमान से उतरी और कार को रोक दिया। उसने सीईओ का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित जगह पर ले गई। असिस्टेंट, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, ने तुरंत सीईओ को बताया कि अभी अभी क्या हुआ था। ये सुनने के बाद सीईओ ने लड़की का हाथ पकड़कर पूछा कि क्या वह उसके साथ घर चलना चाहेगी। उसी पल लड़की बहुत भूखी थी, इसीलिए उसने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही वे मेंशन पहुंचे, उसने घर के आसपास एक काली धुंध फैली हुई देखी। वह रुक गई, एक मंत्र पढ़ने लगी और कुछ ही समय बाद काला धुआं गायब हो गया। अंदर जाकर वह खुशी खुशी स्वादिष्ट खाना खाने लगी, लेकिन खाना खाते खाते अचानक वह सो गई। यह देखकर सीईओ उसे उठाकर बेडरूम में ले गया। आधी रात को लड़की अचानक जाग गई। उसने हाथ बढ़ाकर सीईओ को छुआ और महसूस किया कि उसका शरीर बुखार से तप रहा है। वह तुरंत उठी और कमरे में दवाई तलाशने लगी, लेकिन पूरी जगह खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। हताश होकर वह बिस्तर पर कूदने लगी ताकि आदमी जाग जाए। सीईओ शोर से जागा और उसे चुप रहने के लिए कहने ही वाला था कि उससे पहले लड़की उसकी बाहों में कूद गई, उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, डैडी। अगले दिन सुबह नाश्ते के दौरान भी वह उसे डैडी ही बुलाती रही। तभी सीईओ की माँ अंदर आई और जिज्ञासा से पूछा कि यह बच्ची कौन है। सब सुनने के बाद उसने लड़की को अपनी पोती बनाने की इच्छा जताई, लेकिन सीईओ ने यह बात ठुकरा दी और कंपनी चला गया। असल में 5 साल पहले सीईओ के परिवार के तीनों लोग एक दुखद दुर्घटना का शिकार हुए थे और उसकी बेटी तब से लापता थी। खुद को अभिशप्त मानते हुए वह नहीं चाहता था कि यह लड़की उसके कारण किसी मुसीबत में पड़े, लेकिन फिर लड़की अचानक उसके ऑफिस में आ गई। उसने एक शर्त रखी, अगर वह सीईओ की आंखें ठीक कर दे तो सीईओ को उसका पिता बनना होगा। अपनी रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने सीईओ की आंखों का इलाज शुरू किया। जब उसने आखिरकार अपनी आई मास्क हटाई तो वह भावनाओं से